नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई अहम ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि यह एहतजाज हम किस तरीके से करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। सुहेल खान अफरीदी ने वादी 13 के अंदर होने वाले ऑपरेशन के ऊपर इंतहाई अहम बयान जारी किया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कल जो सुहेल खान अफरीदी कराची गए, वहां पर भी उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की। अडयाला जेल के अंदर एक अहम तरीन और बड़ी तब्दीली हुई है। हामिद मीर पाकिस्तान के बड़े साफी हैं, उनको इमरान खान के हवाले से एक बड़ी ऑफर की गई है। जो गुफ्तगू इमरान खान अडयाला जेल के अंदर करते हैं, उस हवाले से कि यह हुकूमत हामिद मीर को वो गुफ्तगू सुनाने के लिए तैयार है जो अडयाला जेल के अंदर इमरान खान करते हैं। ईरान के हवाले से इंतहाई अहम खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइड्स काफी ज्यादा परेशान है 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से। हुकूमत इसलिए परेशान है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन करने में, हड़ताल करने में, जो कि पहिया जाम हड़ताल होगी, वो करने के अंदर कामयाब हो गई तो फिर हुकूमत के लिए बहुत सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया भर की मैसेज है, वो तो अपने ममालिक को यह पैगाम भेजेंगी कि यह हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इनकी आवाम इनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या ये लोगों को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और एहतजाज की नोयत क्या होगी। एहतजाज की नोयत के हवाले से जुनैद अकबर खान ने इंतहाई अहम बातें की हैं। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि यह एहतजाज किस तरीके का होगा और इस एहतजाज के अंदर क्या क्या किया जाएगा। जुनैद अकबर खान ने वाज़ेह किया मोहम्मद मालिक के शो में, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज ना ही हमारी तहरीक की इब्तिदा है और ना ही इंतहा है। उन्होंने कहा कि हम 8 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठा रहे बल्कि पहिया जाम करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा आईनी हक है। इसके अलावा जो इंतहाई अहम बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। यह बात भी मोहम्मद मालिक ने की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 सीनियर लोगों के साथ राब्ता किया और मशवरा दिया कि आप बातचीत का आगाज करें, और यह निजाम, यह सिस्टम भी बातचीत करने पर तैयार है। बात हो सकती है अगर आप करें, और कबल अज़ वक्त इलेक्शन के ऊपर भी बात हो सकती है। लेकिन अलीमा खान और महमूद खान अचकज़ई ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, स्पेशली जो इमरान खान से मुलाकातों वाला सिलसिला। भी तकरीबन 40 से ज्यादा दिन हो गया अडयाला जेल के अंदर किसी ने भी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं की, ना वकला ने, ना फैमिली ने, और ना इमरान खान के सियासी रुफका ने, किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। तो तहरीक इंसाफ के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। इमरान खान की बहनें तो जाती हैं हर मंगल को जाकर वहां पर धरना भी देती हैं, कभी उनको ऊपर पानी फेंका जाता है, कभी उनको अरेस्ट करके चक्री छोड़ दिया जाता है, कभी लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है। यानी कि पुलिस इस तरह का तरीकाकार इस्तेमाल करती है धरने को खत्म करवाने के लिए। अब तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, जो इमरान खान के कारकुनान है, उनका सब्र भी खत्म होता जा रहा है। वो भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ की क्यादत क्या कर रही है। और स्पेशली वो देखते हैं सुहेल खान अफरीदी की तरफ कि सुहेल खान अफरीदी क्या करें। पीछे तकरीबन 3 से 4 वीक हो गए, सुहेल खान अफरीदी भी अडयाला जेल नहीं आए, और वो इस वजह से नहीं आए क्योंकि पार्टी की जानिब से उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं लिखा जाता। तो अब ये तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो क्या करते हैं, ये मुलाकात के हवाले से वो किस तरह का लाहे-अमल अपनाते हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी ऑफर की है हामिद मीर को। पहले तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी जेल के अंदर इमरान खान पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के अदारों के अंदर जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ भी गुफ्तगू करते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। तो उन्होंने यह भी कहा हामिद मीर को कि हम वो बातचीत आपको सुनवा सकते हैं, लेकिन आप अपने शो के ऊपर नहीं चला सकते। हामिद मीर को चाहिए कि जरूर वो गुफ्तगू सुने। राना सनाउल्लाह साहब को कहें कि इमरान खान की गुफ्तगू सुनाएं, और गुफ्तगू सुनाने के बाद उसकी डिटेल मत बताएं। सिर्फ जो राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान के अदारों के जो हेड्स हैं जैसे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर या जो दूसरे लोग हैं, उनके खिलाफ तो इमरान खान अपने ट्वीट्स के अंदर भी बात करते हैं, नाम लेकर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान, इनके खिलाफ इमरान खान ने अगर बात की है तो हामिद मीर साहब को इसकी तस्दीक या तरदीद जरूर करनी चाहिए कि यह हुकूमत सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। क्योंकि इससे पहले भी इस हुकूमत की जानिब से, इनके वज़रा की जानिब से, नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से बहुत ज्यादा दावे ऐसे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं इमरान खान के हवाले से। ये कहा करते थे इमरान खान नशा करता है, ये कहा करते थे उसको कुर्सी का लालच है, ये कहा करते थे 2 दिन भी जेल के अंदर नहीं रह पाएगा, ये कहा करते थे हुकूमत गिरेगी तो टक्के टोकरी हो जाएगा। तो ये तो सारी की सारी चीजें गलत साबित हुई हैं। और यह भी कहा जाता था कि जिस दिन इमरान खान जेल के अंदर गया ये भी डील करेगा, ये भी लगाएगा ठप्पा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे और निकल जाएगा बाहर। आज तक तो नहीं गया। तो ये चीज सुनना बहुत जरूरी है। जिस ऑडियो के बारे में जनाब मोहतरम इज्जत माब राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह की इस बात से यह तस्दीक भी हो गई है कि इमरान खान की सख्त सर्वेलेंस होती है अडयाला जेल के अंदर।
ऑडियो का तो उन्होंने तस्दीक कर दी ना, हो सकता है कि कैमरे शैमरे भी लगे हो, वीडियो भी बनती हो, कुछ भी हो सकता है भाई इस मुल्क के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे हामिद मीर साहब ये सुनते हैं और कौम को क्या बताते हैं। आगे आ जाए, मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अहम बात किया, कहते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये दोनों बहुत परेशान है कि हम इमरान खान का क्या करें, क्योंकि हर जगह पर जो हॉट टॉपिक है वो इमरान खान है, हर जगह पर गुफ्तगू का महवर इमरान खान है, चाहे वो हुकूमती हल्के हों, चाहे वो अपोजिशन के हल्के हों, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी हो, हर जगह पर गुफ्तगू इमरान खान के हवाले से होती है। और परेशानी यह है कि भाई इमरान खान को हम कब तक जेल के अंदर रखें, माइनस इमरान खान फॉर्मूला नहीं चल सकता और हुकूमत को कोई हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बातें की हैं मजहर अब्बास साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक के शो के अंदर एक बात किया, कहते हैं जी हमें आपस के अंदर सुलह करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हम ये नहीं कहते कि हमें गालियां ना दें, लेकिन अदारों को गालियां ना दें। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और जरदारी के पास इख्तियार है अपनी जमात का और इमरान खान के पास इख्तियार है अपनी जमात का। नदीम मलिक ने जब सवाल पूछा कि बैठेगा कौन, इख्तियारात किसके पास है, बातचीत कैसे होगी, तो उन्होंने कहा जी सवाल भी पूछा कि नवाज शरीफ के पास क्या इख्तियारात हैं, शहबाज शरीफ के पास क्या इख्तियारात हैं, जरदारी के पास क्या इख्तियारात हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनके पास तो अपनी जमात के इख्तियार है, हालांकि वो इख्तियार दूसरा पूछ रहे थे कि भाई वो मुल्क का वजीर आजम है तो उसके पास क्या इख्तियारात है। तो इसका जवाब खैर उन्होंने नहीं दिया। इसके अलावा एक और बात की उन्होंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहिया जाम हड़ताल करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर भी पहिया जाम हड़ताल नहीं कर सकती। अब देखते हैं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये एक ही दिन में ली गई 2 तस्वीर है, एक लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर और दूसरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। एक तरफ वीआईपी लॉन्च का इफ्तिताह किया गया लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर और दूसरी तरफ एक वीआईपी बंदा, जो जिसको वीआईपी बंदा ओहदे को समझा जाता है वजीर आला को हमारे मुल्क में, एक वजीर आला आम लोगों की तरह वहां पर बैठा इंतजार कर रहा है अपनी फ्लाइट का। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस तो माइंडसेट के अंदर है ना, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे आ जाइए, इमरान खान कल गए हैं, सुहेल खान अफरीदी कल गए हैं कराची के अंदर दोबारा सराबकोट। उनके एक कारकुन थे जो रैली के अंदर वफात पा गए थे, तो उनके घर गए हैं, वहां पर तज़ियत किया, वहां पर दुआ किया। वहां पर सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई अहम गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान जेल में है और हमने अगर वर्कर को बेयारो मददगार छोड़ दिया तो ना कौम हमें माफ करेगी और ना इमरान खान हमें माफ करेगा। यह बात उन्होंने बिलाल मसूद जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उनके घर में की है, उनके घर में खड़े होकर की है। अडियाला जेल से एक इंतहाई अहम खबर है, अब्दुल गफूर अंजम जो वहां के सुप्रीडेंट थे उनको वहां पर तब्दील कर दिया गया वहां से, और साजिद बेग साहब को नया सुप्रीडेंट अडियाला जेल तैनात कर दिया गया। आगे आज सुहेल खान अफरीदी ने एक इंतहाई अहम गुफ्तगू किया, ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उन्होंने किया है 13 के अंदर होने वाले वादी 13 के अंदर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से। उसको जरा देख लें। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त 13 का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों के फैसले का है, जिसका मकसद दहशतगर्दी खत्म करना नहीं बल्कि सियासी अज़ाइम पूरे करना है। उन्होंने कहा कि 13 मेरा घर है और वो लोग मेरे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे हूं और वो मुझसे हैं। वहां पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे और मेरे मौकफ पर डट जाने की वजह से लोगों को मुझसे मुनहरफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया है और इंशाल्लाह मैं साबित भी करूंगा। उन्होंने कहा कि हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी, बंद कमरों के फैसले में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मजालम के साथ इंतजामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जबरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ये जो मजबूरन इनखला किया जा रहा है, इसके साथ साथ इंतजामिया जो काम कर रही है उनके काम के अंदर भी मुदाखलत की जा रही है। मजीद कहा कि तमाम जो प्रोसेस है उसको आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है जो कि वफाकी अदारा है, वहां से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त जाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील करके लोगों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। 13 के लोकल एमपी अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहां पहुंचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान खतरे में डाली गई। अच्छे लोगों को रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर सड़क पर रश बनाया जा रहा है। ये अच्छे लोगों को वो जरा हाईलाइट कर रहे। सुहेल खान अफरीदी मजीद कहा ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। मजीद उन्होंने और भी बड़ी अहम बातें की हैं। नीचे उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई जिसमें एक फैमिली जो है वो अपना घर बार छोड़ के सामान लेकर ट्रक के ऊपर मूव कर रही है और एक छोटा सा बच्चा ट्रक के ऊपर खड़ा उसने इमरान खान की तस्वीर को पकड़ रखा। तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि बंद कमरों में फैसले करने वाले जरा नीचे दी गई तस्वीर देख लें। इमरान अहमद खान नियाजी को खत्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। ये इश्क अब कई नस्लों तक पहुंच चुका है जो कभी भी इंशाल्लाह मिट नहीं पाएगा। अब्दुल गनी अफरीदी जो कि एमपी हैं और सुहेल खान अफरीदी के बड़े करीब हैं,
सुहेल खान फरीदी ने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो वहां पर गए हैं और मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने भी एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ना मैं तनकीद से डरता हूं और ना ही किसी सियासी पंडित के मनफी प्रोपेगेंडे से। वादी तेरा के लोग मेरे लिए सिर्फ वोटर नहीं, मेरा खानदान है। उनका दुख मेरा दुख है, उनका दर्द मेरा दर्द है, और उनके साथ खड़ा रहना मेरे लिए सियासत नहीं बल्कि फर्ज है। मैं हर फोरम पर अपने लोगों की आवाज बनूंगा। और भी उन्होंने काफी ज्यादा नीचे बातें लिखी। उन्होंने कहा कि मैं दबाव से नहीं झुकता, मैं धमकियों से नहीं डरता, मैं अपने लोगों के लिए अपने लोगों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 13 ऑपरेशन के बायस जो बेघर होने वाले लोग हैं उनके लिए 4 अरब रुपए भी जारी किए हैं। आगे आ जाए जी, माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जमात का आगाज हुआ है। पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहब जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं और उनको उधर से ही शोहरत मिली, उन्होंने एक नई सियासी जमात का ऐलान किया है जिसका नाम है पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। ठीक है जी, और उसका झंडा भी आप देख सकते हैं, ये इसकी रिजेंबलेंस है जिस तरीके से तुर्की का झंडा है उस तरह का झंडा है। उनका जो चांद सितारा है वो व्हाइट कलर में है और ये येलो कलर में है। पाकिस्तान के अंदर हर किसी को हक है, वो अपनी सियासी जमात बना सकता है, मुल्क के अंदर सियासी जद्दोजहद कर सकता है, लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, अपना बयानी रख सकता है, अपना नैरेटिव दे सकता है कि मैं आपके लिए ये करूंगा। तो इकरारुल हसन साहब ने भी इसका आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाता हूं कि सारी जिंदगी कोई सरकारी ओहदा नहीं लूंगा, कोई सियासी ओहदा नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं काम फिक्री और शौरी करना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। बहरहाल एक चीज जो है वो मुझे जरा थोड़ी सी बड़ी अजीबोगरीब लगी। इकरारुल हसन साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि हमने फौजी राज देखा, भुट्टो राज, खान राज और गवर्नर राज देखा, लेकिन अब इस मुल्क में अवाम राज होगा। मजीद कहा कि एक जमहूरी जमात के क्याम की तहरीक को हम पाकिस्तान अवाम राज तहरीक का नाम दे रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह इस तहरीक को पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। अब राज करेगी खल्के खुदा। एक तो ये जो तहरीक का नाम रखा ना जी, पाकिस्तान अवाम राज तहरीक, इस तरह का मिलता जुलता नाम पहले भी है, पाकिस्तान अवामी राज तहरीक। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि जमशेद दस्ती साहब उनकी जमात का नाम है। और दूसरी जो हैरान कुन बात है, इकरारुल हसन साहब ने अपने ट्वीट के अंदर फौजी राज भी लिख दिया, भट्टो राज भी लिख दिया, खान राज भी लिख दिया, गवर्नर राज भी लिख दिया। एक राज ये लिखना भूल गए, वो राज जिन्होंने तकरीबन 35 साल मुख्तलिफ वास्तों से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। वह वज़ीर आला भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं 3 बार। अब उनका भाई वज़ीर आज़म है और उनकी बेटी वज़ीर आला है जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब। अगर आप भूल गए तो बराह करम इसको जरा ठीक कर लें और बता दें कि भाई वो राज भी हमने देखा है, या ये बता दें कि आप उस राज में थे भी थे पाकिस्तान के अंदर कि नहीं। किसी ने ग्रोक से पूछा कि ये इकरारुल हसन साहब जो है इनके ट्वीट्स का जरा जायजा लें कि इनके ट्वीट्स के अंदर क्या नजर आता है कि किसके खिलाफ ट्वीट करते हैं। तो ग्रोक ने जायजा लिया और जायजा लेके बताया जी इकरारुल हसन की पिछले 6 माह की ट्वीट्स का जायजा लिया, तकरीबन 150 से ज्यादा ट्वीट्स। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका बयानात और वीडियोस को कोट करके इकरारुल हसन साहब ने 65% तनकीद की है। 65% हिस्सा तनकीद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इनके ऊपर 15%, जरदारी